छोटे से बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है। देखते हैं कि जब मैं गो थ्रू करी थी तो मैंने इससे पूछा कि इसने क्या बनाया है, मुझे बहुत अच्छे से समझाया इसने। अब देखते हैं आपको ये कैसे समझाता है। अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ अंकित मिश्रा। मैंने एक लाइफाई मॉडल बनाया, इनोवेटिव मॉडल। अगर हम इसको देखें रिफर्स क्या करता है ये, तो पहला लाइट फिडेलिटी। अगर हम इसको लाइफाई और वाईफाई में कंपेयर करें तो अगर आप पहले देखें तो रेडिएशन में क्या होता है हम लोग को कि आप एक मूवी देखेंगे जिसका नाम था 2.2, उसमें हम लोग को ये दिखाया गया है कि जिस रेंज में रेडिएशन फ्लो करता है उस रेंज में जो हमारी बर्ड्स है वो भी सर्वाइव करती हैं। तो उनसे क्या होता है कि जो हमारी बर्ड्स हैं एट द एंड ऑफ रेडिएशन उनका डेथ हो जाता है, और इससे हमारी मतलब इकोसिस्टम में कोई भी स्पीसीज अगर इंडेंजर्ड में आती है तो हमको हमारे इकोसिस्टम पे उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम वही चीज़ हम लाइफाई में देखें तो उसके कंपैरिजन में वो 0.05% रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, मतलब उससे 100 टाइम्स कम। अगर हम दूसरा चीज़ देखें तो नेटवर्क स्पीड, अगर आपके घर वाईफाई लगा होगा तो वो आपको 30 to 40 Mbps प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके घर लाइफाई लगा है, अभी तो ये लो ऑपरेशंस में है, गुजरात के 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में है, जब ये हाई ऑपरेशंस में जाएगा तब ये आपको मतलब 100 Gbps प्रोवाइड करेगा, और इसका टेस्टिंग 240 Gbps तक हो सकता है। अगर हम दूसरा चीज़ देखें तो हैकिंग, अगर आपका मतलब वाईफाई जो है वो सिक्योर नहीं रहता, क्योंकि डाटा आप ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से अनदर डिवाइस पे, तो कोई भी अगर आपका डिवाइस हैक करके आपका पर्सनल डाटा चुरा सकता है। लेकिन जो आपका लाइफाई है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है, और इसका जो मतलब प्रोडक्शन है वो मतलब जितने डिसएडवांटेजेस हमको वाईफाई में मिल रहे हैं उतने डिसएडवांटेजेस उसमें नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको अगर सर्वे करके भी मैंने ओपिनियंस पाए कि हम लोग जब रात में सो जाते हैं तो हम लोग का एक आदत बन गया कि मोबाइल को पास रख के सोना, और उसके भी द्वारा मतलब हमारा जो मोबाइल है रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब से जब कैच करता है तो हमको ब्रेन ट्यूमर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम इसको बनाएं तो एज अ लार्ज स्केल में बनाएं हम इसको, मतलब जो हमारा LED लाइट्स रहेगा वो एज अ कॉमन स्ट्रीट लाइट्स में हम उसको कन्वर्ट किए हैं। और कोई भी मतलब व्हीकल रहेगा 4 व्हीलर तो उसको हम क्या करेंगे मतलब जो उस पर डिवाइस पे चलेगा तो मतलब रोड पे जब वो ट्रैवल करेगा तो उस पर कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रेडिएशन के मामले में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप किस क्लास के छात्र हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैम 8th क्लास के बच्चे ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है, वो काबिले तारीफ़ है। और एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहा इसका पेटेंट हो जाए, पेटेंट का क्या प्रोसेस होता है आपको पता है? आई थिंक मुझको अभी तो मैंने एक यहाँ पे एक महादेव पांडे जी करके हैं, तो हमको वो बताएं कि हाँ प्लानिटोरियम यहाँ पे तारामंडल में है, वहाँ पे तुम आ जाना, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो पेटेंट हो जाता है। ठीक है। एक बात और मैं खुद आपको बताना चाहूँगी कि आपको हमारे स्टार्टअप के बारे में पता होगा, बॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम एजुकेशनल सेक्टर में बहुत सारा काम करते हैं, लैब रिपेयरमेंट, लैब से रिलेटेड हर तरीके की सर्विसेज देते हैं। अभी हम AKTU से इंक्यूबेटेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट पेटेंट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हुए, और बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे, इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जानते हैं इन्होंने क्या बनाया है, और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू। माई सेल्फ शशांक शुक्ला एंड माई पार्टनर अनिमेश पांडे फ्रॉम क्लास 7 एंड फ्रॉम सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजकुंड। सर मैम, मैंने यहाँ पे एक अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम बनाया है। मैम इसमें ये है कि पहले टाइम्स में बहुत सारी घटनाएं होती थी बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत लोग मर जाते थे। तो इसके लिए मैम यहाँ पे मैंने एक अलार्म सिस्टम बनाया है जो हम लोग को डिटेक्ट करे कि यहाँ पर केयरफुल हो जाओ। जैसे मैम आजकल फायर अलार्म बना हुआ है, उस तरह यहाँ पे मैंने एक अलार्म सिस्टम सेट किया है जिसमें मैम आजकल जो घर से तो निकलने में आसानी होती है, पर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स में होती हैं वहाँ पर तो भागने के 2 ही तरीके होते हैं, या फिर लिफ्ट या फिर सीढ़ियाँ। तो वहाँ से कितने लोग भाग सकते हैं मैम। इस नाते यहाँ पे मैंने एक अलार्म सिस्टम सेट किया है जिससे हम लोग को डिटेक्ट कर सके कि कुछ यहाँ पे अलार्म सिस्टम हल्की ये पल में भी ये डिटेक्ट करना लगेगा कि कितने रेंज में आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, ये सब इसका वो दिखाएगा मैम। तो मैम इसके लिए मैंने यहाँ पे अलार्म सिस्टम सेट किया है ताकि जो वो अलार्म कैसे काम करता है, मतलब किस फॉर्मूले पे, किस रूल पे काम करता है? मैम यहाँ पे स्विच मैंने बजर सेट किया है, बजर बैटरी स्विच। वो आपको जब पता चलेगा तब तो वो अलार्म को आप नहीं मैम, उसका तो अलार्म स्विच ऑन रहेगा, बट मैम यहाँ पे ये अंडरग्राउंड अलार्म को सूचना कैसे मिलेगी कि कब बजना है? मैम उसका अंडरग्राउंडिंग वो होता है, वायरलेस होती है मैम, जो रेंज को अट्रैक्ट अपने एक रेंज रखेगा एक बिल्डिंग का जो वो डिटेक्ट कर सकेगा। मैम यहाँ पे मैंने बजर को सेट किया है, जैसे ये सेफ्टी पिन में ये वायर नहीं टच है अभी, क्योंकि मैम मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ किया है, अभी मैम यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया है।
यहाँ पे अगर मैं इसको हल्का सा भी डिटेक्ट करूँगा ये बजर बजना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं अंडरग्राउंड फिट करूँगा क्योंकि अगर बाहर रहेगा तो ये एयर से हिलेगा, और इसको मैं अंडरग्राउंड करूँगा, अंडरग्राउंड हवा होता नहीं है, इस नाते मैम ये अलार्म सिस्टम बजने लगेगा मैम। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने सोचा है और बनाने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो। और डेफिनेटली ये जो विद्या मंदिर के बच्चे हैं या जो इस तरीके के क्लास 8th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर समय के बाद ये बहुत ही बड़े पोजीशन पे होंगे। आज हम इन्हें एग्जीबिशंस में मिल रहे हैं, कल हम इन्हें ज़रूर एक बड़ी कंपनी के रूप में देखेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत सराहनीय है आपका कार्य। धन्यवाद।